महावीर जी के मंदिर के बाद हम आ चुके हैं हमारे गुरु जी के आश्रम पे, जहाँ पे हम सत्संग जहाँ से हमें मिला है श्री श्री 108 खेमचंद जी महाराज जी का आश्रम है। और ये मोचा का पुरा के अंदर पड़ता है। मोचा का पुरा ये महावीर जी के जस्ट पास में ही है, 5-10 किलोमीटर के एरिया में है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं खेमचंद जी महाराज आश्रम मोचा का पुरा, और बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ पे। और गुरु पूर्णिमा को यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं। तो हमने सोचा कि आज इस साइड आए हैं तो क्यों ना आश्रम पे चलें। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और इधर कुछ सत्संग चल रहा है, बैठे हुए लोग कुछ। ये ऊपर की जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, यहाँ पे सत्संग चलता है। पूरा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ तक बहुत लंबा हॉल है, इसमें सत्संग चलता है। और ये कुत्ता मेरी तरफ भौंक रहा है भैया, ये मेरा स्वागत कर रहा है। हमारे प्यारेलाल जी महाराज जी यहाँ बैठते हैं। महाराज जी ढोक, तो ये भी आपको थोड़ा उपदेश देंगे मित्रों। इनका उपदेश सुनिए, हम आपको थोड़ा सुनाते हैं कि हमारे महाराज जी की क्या उपदेश थे और मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए किन किन सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है ताकि मनुष्य जन्म सफल बन जाए। तो महाराज जी ये वीडियो आपका पूरे भारत में जाएगा। अरे मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो की बात है ना, मानव जीवन की बात कर रहा हूँ, भक्ति ज्ञान की बात कर रहा हूँ, हाँ धर्म की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लोग लालच छल कपट बेईमानी मानव के कर्म नहीं है। मानव मानव आदमी आदि मनो है, आदमी बनो। महाराज पहले कह रहे वो करे भाई आदमी बनो, बहुत लंबा चौड़ा किस्सा करा दे। सही बात है। तो डटेगा 2 दिन जब पूरी बात हो। अच्छा रात में रुको कभी है और कहीं तो सुनना पूछ रहे जाने से जाना है पीछे आज तुम्हें कल मैं भी नहीं हो सकूँ। सही बात, सही बात। मैं बताऊँ तो जैसा कि अपने खेमचंद जी महाराज जी के आश्रम पर अपन जाते हैं और कई बार लोग आपस में उलझ जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जाति कुछ नहीं होती, जिनके विचार आपस में मिलते हैं वो शादियाँ कर सकते हैं, कोई जाति नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहने की गुरुमुखी है, बाकी उनके अंदर ऐसा कचरा भरा हुआ है कि नहीं नहीं जाति तो होनी चाहिए, आप खुद की जाति में शादी करनी चाहिए। तो मैं जो खेमचंद जी महाराज जी का आश्रम संभालते हैं पीछे से, उनसे सीधे आपकी मुलाकात कराता हूँ। प्यारेलाल जी महाराज जी हैं और इन्हीं के मुँह से सुनते हैं कि महाराज जी क्या कह के गए थे इस मामले में कि जातियाँ क्या होती हैं और आपस में शादियाँ हो सकती नहीं हो सकती। तो महाराज जी आप खुद बताइए कि 2 जातियाँ आपस में शादी कर सकती है, क्योंकि महाराज जी ने कहा है जग में दूसरों नहीं कोई, ऐसी नज़र से देखो मेरे भाई जैसे जग अपनों हो जाए। इस वाक्य के हिसाब से तो कोई जातियाँ नहीं है, हर मनुष्य एक जैसा है। तो महाराज जी आप अपने शब्दों में कहिएगा आपके क्या विचार है और महाराज जी क्या बोले गए हैं, बोले महाराज। महाराज जी कह गए कि मानव जाति एक है, बिल्कुल, कर्म जाति अलग है। बिल्कुल। जिन मानव के कर्म अलग बन जाए भी संबंध कर सकते, फिर प्रेम भाव से शादी कर सकते हैं, प्रेम भाव से कर सकते, प्रेम भाव से कर सकते हैं। बिल्कुल, मानव जीवन को यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है कि विचार मिल जाए आपस में, जातियाँ कोई सी भी हो। छल कपट बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बस बस बस, भक्ति ज्ञान की बात है। सही बात है। और सभी भाई मानवता से जीवन यापन करो, कोई की भेदभाव मत करो, लड़ झगड़े छल को भाई भाई बने, भाई रहो। सही बात है। आपस में भाई भाई लड़े को भाई नहीं वे। सही बात महाराज जी। और संत स्वभाव रखो, स्वभाव अशांति रहे, शांति शीतलता स्वभाव रखो बस। बिल्कुल। अच्छा तो मतलब कोई सब धर्म कोई सब जाति आपस में कर सकते हैं शादी, अगर विचार मिल जाए तो, गुण वर्ग मिल जाए तो ना। धर्म तो सबको जियो जीवे दो। सही बात। एक धर्म मान जियो और जीने दो। वेरी गुड, सही बात। धर्म तो एक ही है और धर्म तो मानव धर्म नहीं बेहतर जागने की बात है। बिल्कुल। तो मैं एक छोटी सी बात और पूछूंगा, कई अपने गुरु भाई हैं जिनसे मैं कहता हूँ तो मना करते हैं, नहीं नहीं अलग अलग जातियों में शादी नहीं होनी चाहिए, गलत बात है, फलाना ढीका, महाराज जी ऐसा नहीं बोल गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप पीछे संभालते हैं और महाराज जी से जुड़े हुए हैं आप, बिल्कुल महाराज जी के शायद आप पोते लगते हैं ना। हाँ, तो महाराज जी के पोते हैं आप, तो आपको ज़्यादा पता है कि महाराज जी मना करके गए थे क्या कि अलग अलग जातियों में शादी नहीं होनी चाहिए, क्या मना किया था या फिर उन्होंने सहमति दी थी कि जहाँ विचार मिल जाए शादियाँ कर सकते हो? ये मैं भी मानता हूँ, ये आप भी मानते हैं, लेकिन अपने जो गुरु भाई हैं उनको भी ये बात जानी चाहिए ताकि उनकी भ्रम दूर हो जाए, उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो महाराज आपके मुख से सुनना चाहते हैं हम।
भाई देखो इस बात है, महाराज जी कहेगी मानव जीवन है, मानव धर्म मानवता एक ही जाती है। एक जात है, वेरी गुड, मानव धर्म मानवता, बिल्कुल सही बात। मानव धर्म नहीं मानवता, मन की मतभेद है, बस वो मन की जाति हैं, तो सही बात है। मन की जाती है। मूल रूप में हम सब एक ही हैं। जाति दा अजीब जोड़ी है कि अजीब जोड़ी अलग अलग जाति तो है। हाँ, जैसे भैंस, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य, हर जोड़ी अलग है, हर योनि अलग अलग है, सही बात है। उनमें हर जाति महाराज ने तो ऐसे बताई। हाँ, वो है जातियाँ तो जो अलग दिख जाए, भैंस अलग दिखती है, गाय अलग दिखती है, बकरी अलग दिखती है, अलग जोड़ियाँ, बिल्कुल अलग योनियाँ, सही बात। अलग जोड़ी से वो पैदा वो जाति अलग ही जाति का है। वो अलग जाती हैं, बिल्कुल ये बात महाराज जी मैं मानता हूँ कि जो अलग दिखने में अलग लग जाए, जैसे भाई संसारिक राग अलग है। सही बात, संसार के लग रहा है। तो मेरा भी यही मानना है और आपका भी यही मानना है और महाराज जी का उपदेश भी यही है कि मनुष्य सभी एक जाति हैं, कहीं भी शादियां कर सकते हैं, कोई जाति पाति नहीं है। जिनके विचार मिल जाए, आपस में प्रेम मोहब्बत हो जाए, वह शादियां हो सकती है। सच्ची आत्मा मिल जाए, सच्ची आत्मा मिल जाए तो कहीं भी, बिल्कुल कहीं भी शादी कर सकते हो। जैसे दोनों शाकाहारी हैं, अच्छे विचार रखते हैं, जाते हैं कोई सी भी हो, आप शादी कर सकते हो। लेकिन कुछ मन चले गुरुमुखी है जो अपने खुद की ज्ञानी बनते हैं, खुद को महाराज समझ बैठे हैं, नहीं महाराज ने यूँ कही है, महाराज ने यूँ कही है, तुम्हें क्या पता मैं क्या कही है, उनको क्या पता। ये खुद महाराज जी के पोते ये कह रहे हैं, प्यारेलाल जी महाराज जी, कि महाराज जी ये कहा है कि जातियाँ कुछ नहीं है, सबके गुण वर्ग मिले, सबके विचार मिले, वो एक जाति है बस। और खुद भी कहा भी उन्होंने, ऐसी नज़र से देखो मेरे भाई, जग में दूसरों नहीं कोई, फिर काहेंगी जातियाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया महाराज जी। अब मैं संतुष्ट हो गया हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि अब ये मेरे पास प्रूफ हो गया कि खुद महाराज जी का उपदेश था। हाँ, सत्संग रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ, कई जगह डाली हुई मैंने। अच्छा, पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ी रही दुनिया। गुरु पूर्णिमा को इस बार में सीकरी चला गया था, अगली बार पक्का होऊंगा मैं। सीकरी में कहा था भैया, वो रामतार जी बोले बार चलो चलता मैं क्या। हाँ, सही बात है। क्या हमारे पास है और पास है, हमारी बिल्कुल बिल्कुल, कभी आज तो नहीं आपका, बिल्कुल अगली बार यही होगा। तो बंधुओं, गुरु पूर्णिमा को आया करूँगा महाराज जी। अब मैं सभी बंधुओं से, सभी गुरु भाइयों से, सभी बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि महाराज जी के उपदेश को भी माने, खुद के मन से गुरु मत बने, क्योंकि आपको, हाँ, ये गलत बात है। जो महाराज जी का मुख्य उपदेश था, कोई बात है तो न्याय पूछो, बस सिंपल सी बात है। तो ये फैसला हो चुका कि महाराज जी कह के गए थे कि सभी जातियाँ एक जैसी है, मनुष्य पूरा एक ही है। और महाराज जातियाँ केवल भारत में ही हैं, और विदेश में कोई जातियाँ नहीं है। बिल्कुल भ्रम पैदा करते इस देश में, तो इसलिए आज के बाद कोई जाति पाति नहीं होगी। पहले भी नहीं थी, बट अब मैं बिल्कुल वो हो गया हूँ इसके प्रति आश्वस्त कि महाराज जी का भी यही उपदेश था कि सारे मनुष्य एक ही जाति हैं, जिनके विचार मिल जाएं, प्रेम मोहब्बत हो जाए, वहाँ शादियाँ हो सकती है, संबंध हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। उनसे मत करो शादी, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जन के विचार मिले नहीं, आचार विचार करो तो शाकाहारी से करो। अब दो जातियों में शाकाहारी पुरुष हैं, आपस में शाकाहारी लोग हैं, तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विचार मिलना चाहिए, दयावान होना चाहिए, दोनों के एक आचरण विचार मिलना चाहिए। कैलाश जी समझ गए इस बात को, इसलिए कोई जाति पाति नहीं है। खड़िए तो आप मनुष्य के अंदर भी कर्मों के हिसाब से, जैसे उसके कर्म कैसे, बस नीच कर्म नीच जाति, ऊंचे कर्म ऊंची जाति, जैसे कर्म भी होते हैं इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग जानवर जैसे कर्म भी करते हैं। हाँ, तो चीज़ अलग होती है। लेकिन सत्संग बैठ के भी अगर नहीं सुधरे, जाति पाति मानी ना, तो फिर वो मनमुखी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नुगरे हैं जो सत्संग की बात नहीं मानते हैं। ये हमारे महाराज जी की फोटो है, जो संत हुए थे श्री खेमचंद जी महाराज जी। इनके उपदेश से रास्ता नहीं बल्कि पूरे भारत में इनके भक्त फैले हुए हैं। और इनका उपदेश था कि मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए गलत आदतों का त्याग करना पड़ता है और पैसे का सदुपयोग करना पड़ता है, न कि दुरुपयोग। फालतू के खर्चे बंद करने पड़ते हैं। और कभी कम लोग होते हैं तो इस हॉल में सत्संग होता है, जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर बहुत बड़ा हॉल ऊपर है, इनसे डबल हॉल ऊपर है, उसमें सत्संग होता है। अब मैं चलते हैं और पहुंचते हैं घर जल्दी ही। ये बाहर का नज़ारा मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। यहाँ पे खाने पीने का कार्यक्रम होता है इस मैदान में। पूरी काफ़ी बड़ी धर्मशाला है। कमरे पीछे का दृश्य है जहाँ महाराज जी सबसे पहले यहीं भक्ति भाव करते थे। ये छोटी सी कुटी है ना,
पहले यहीं महाराज जी उपदेश देते थे, यहीं सत्संग होता था। और अभी तो खैर अंदर बड़ा हॉल बन गया है तो वहाँ सत्संग होता है। बाकी महाराज जी का जो मेन स्थान था वो ये पाटोड़ है, यहीं पे रहते थे महाराज जी इसके अंदर, और यहाँ सत्संग हुआ करता था। अब संख्या बढ़ गई लोगों की यहाँ आने वालों की, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा आश्रम बना दिया गया अंदर। यहाँ सत्संग में आने से, यहाँ के उपदेशों का पालन करने से जितने भी लोग ढोंग हैं भारत में चलते हैं, भूत प्रेत देवी देवता जो भरते हैं, किसी के डील में किसी शरीर में भरता, सब दूर हो जाते हैं। भूत प्रेत आत्मा जो भी ऐसे कहा जाता है, मैं तो नहीं मानता, खैर लोग कहते हैं, सब दूर होती। किसी भी प्रकार का दुख हो यहाँ आते ही दूर हो जाता है। मित्रों, रात हम खेमचंद जी महाराज के आश्रम के बाद हम चले गए थे ससुराल। रात की शूटिंग इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि रात हो गई थी, लाइट गई हुई थी, तो आगे शूटिंग नहीं ले पाए। और अब हम सुबह से वहाँ चल दिए हैं। और ये उकाड़ी घाटी है, बहुत बड़ी घाटी। इसका सीन जब आप देखेंगे, अभी तो स्टार्ट हुई है, आपको बहुत अच्छा सीन लगेगा इसका। तो हमने सोचा आपको यात्रा करवा दे इस सीन की। और देख सकते हैं क्या शानदार सीन है यहाँ पे। यहाँ के ऐसे सीन है जैसे कोई फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत उपयुक्त जगह हुई। और अभी जो सीन आएगा वो बहुत ही शानदार आएगा। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिएगा। ये देख सकते हैं आप क्या सीन। जिंदगी अनमोल है साथी, धीरे चलो मेरे साथी, साथी मेरे साथी। ये कैलाश से बहुत तेज सी गाड़ी भगा रहे हैं। इनके अंदर बिजनेस का जोश आ रहा है।